पन्ना को उत्कृष्ट बलिदानों में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपने एकमात्र पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राज्य के कुलदीपक उदय सिंह की रक्षा की थी। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। वह एक खिची चौहान राजपूत थी। इसी कारण उसे पन्ना खींचन के नाम से भी जाना गया। राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को माँ के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना धाय माँ कहलाई। रानी कर्णावती ने बहादुर शाह द्वारा चित्तौड़ पर हमले में हुए जौहर में अपना बलिदान दे दिया था और उदय सिंह के लालन पालन का भार पन्ना धाय को सौंप दिया था। दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। बनवीर एक रात महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए महल की ओर चल पड़ा। एक बारी ने पन्ना खींची को इसकी सूचना दी। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी। वह उस समय उदय सिंह की रक्षा का भार संभाल रही थी। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे पत्तलों से ढककर एक बारी जात की महिला के साथ चित्तौड़ से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को, जो कि उदय सिंह की ही आयु का था, उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए उदय सिंह के कक्ष में आया। उसने पूछा। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया, जिस पर उनका खुद का पुत्र सोया हुआ था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगने पाए, इसलिए वह आंसू भी न बहा पाई। बनवीर के जाने के बाद वह अपने पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। पन्ना और उसके विश्वास पात्र सेवक उदय सिंह को लेकर मुश्किलों का सामना करते हुए कुंभलगढ़ पहुंचे। कुंभलगढ़ का किलेदार आसा देपुरा था, जो राणा सांगा के समय से ही इस किले का किलेदार था। आसा की माता ने आसा को प्रेरित किया और आसा ने उदय सिंह को अपने साथ रखा। उस समय उदय सिंह की आयु 15 वर्ष की थी। मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को 1536 में महाराणा घोषित कर दिया और उदय सिंह के नाम से पट्टे परवाने निकलने आरंभ हो गए थे। उदय सिंह ने 1540 में चित्तौड़ पर अधिकार किया। मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को याद किया जाता है, उसी गौरव के साथ पन्ना धाय का नाम भी लिया जाता है, जिन्होंने स्वामी भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। इतिहास के पन्नों में पन्ना धाय का नाम स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। धन्य है पन्ना धाय, जिन्होंने अपने पुत्र को एक मौत की ओर ढकेल दिया और अपनी स्वामी भक्ति की ओर आज तक आने नहीं दी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।